समांतर श्रेणी का पार्ट दूसरा है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए हम प्रश्न नंबर 16 से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है 16 कह रहा है कि एपी के 21, 18 और 15 का कौन सा पद -81वां है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा पद -81वां है। मैं यहाँ से पेज ले लेता हूँ, आप भी हमारे साथ हल कीजिए। ठीक है, देखिए ये इम्पॉर्टेंट सवाल है 16 नंबर। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ से कि मान लेंगे nवां पद। ठीक है, यहाँ से हल है आपका, माना nवां पद। ठीक है, nवां पद क्या है, nवां पद क्या है, nवां पद बराबर -81 है। इतना बात क्लियर है। अब कहेंगे देखिए मान लिए मतलब nवां पद बराबर मुझे 81 मिल गया, माइनस का 81। ठीक है, अब nवां पद का सूत्र क्या होता है, तो आप कहेंगे an बराबर n a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है सूत्र। ठीक, यही होता है। तो आप कहेंगे यहाँ से ए एन दिया है 81, सॉरी माइनस का 81, और ए कितना है, तो ए निकालेंगे 21 है आपका। ठीक है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है, 18 में से घटाएंगे 21 तो कितना हो जाएगा, 18 में से 21 घटाएंगे तो -3, माइनस का गुना -3, 21 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा ये भी ना, बोलो माइनस का -81 और -21 बराबर n-1 इंटू 3। ठीक है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 1 2। ठीक है, और 8 2 10, 102 माइनस को जाएगा और n-1 इंटू -3। अब ये -3 इधर आएगा तो क्या मुझे मिल जाएगा, क्योंकि n-1 बराबर माइनस का 102 बट्टा माइनस का 3, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे तो n-1 बराबर, काट दीजिए कितनी बार में कटेगा, तो आप कहेंगे 3 त्रिक का 9, 3 चौके 12, 3 त्रिक का 9, इसको काटेंगे 3 कम 3, 3 त्रिक का 9 बचा एक, हमारा हो जाएगा 12, 3 चौका 12 मतलब 34। तो अब देखिए यहाँ से n बराबर क्या बन जाएगा, यहाँ -1 है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा एक, कितना हो जाएगा 35। 35 क्या हो गया, 35 इस प्रश्न का आंसर हो गया। ठीक है, 35 इस प्रश्न का आंसर हो गया। हमसे पूछा था क्या क्या पूछा था, तो कौन सा पद -81वां है, तो 35वां पद -81वां है। ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए 17 नंबर, देखिए 17 नंबर क्या कहता है कि AP 6, 13, 20 डैश 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 216 का मध्य पद ज्ञात कीजिए। मध्य पद ज्ञात करना है तो आप कहेंगे पहले हमें ये नहीं पता है कि पद कितने हैं, तो मध्य पद कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ए क्या है, पहला पद क्या है 6 है। ठीक है, डी कितना होगा, तो 13 में 6 घटाओ कितना बचेगा, 7 6 13, 7 हो जाएगा। ठीक है, एल कितना है, लास्ट वाला पद 216 है। ठीक है, तो आप कहेंगे हम पदों की संख्या कितनी है निकाल लो, पदों की संख्या हम क्या मान लेते हैं, तो आप मानेंगे n है तब क्या होगा यहाँ माना लिख देना। ठीक है, तो देखिए an बराबर क्या होता है an मतलब लास्ट वाला पद है। ठीक है, an ये है, an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। an आपका 216 बराबर a कितना है तो कहोगे 6 प्लस n-1, डी कितना है तो कहोगे 7 है। ये 6 इधर आएगा तो कितना घट जाएगा, 210 हो जाएगा। ठीक है, 210 बराबर n-1 इंटू 7। अब कहेंगे जो ये 7 है इधर लाइए तो कितना हो जाएगा, n-1 बराबर 210 बट्टा 7। ठीक है, इसको n-1 बराबर काट देंगे, 7 कम 7, 7 तरीके 21, कितना हो जाएगा 30। तो n बराबर कितना मुझे मिल जाएगा 31। ये -1 इधर आएगा तो क्या होगा, हो गया, जुड़ जाए। अब देखिए मध्य पद बोला है, श्रेणी का मध्य पद हम निकालेंगे यहाँ से, श्रेणी का मध्य पद बराबर क्या होता है, तो सूत्र है n+1 बटा 2। ठीक है, n कितना निकला है तो कहेंगे 31 प्लस 1 बटा 2,
मतलब 32/2 मतलब कि 16 आपका राइट आंसर है। बोलो किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, इस प्रश्न का 16 आंसर हो गया। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि समांतर श्रेणी का, ठीक है, 3, 8, 13, 18 कौन सा पद 78वां है। ठीक है, कौन सा पद 78वां है। ये क्वेश्चन हमने बहुत बार करवाया है। ठीक है, फिर भी मैं करवाता हूँ। यहाँ पे देखिए ए कितना है तो कहोगे 3 है। डी कितना है, 8 में से 3 घटाओ 5। ठीक है, हमें बोला है कौन सा पद 78वां है। ठीक है, तो मान लेंगे एनवा पद, लाइन कर जा रही है का माना एनवा पद, एनवा पद, 1 मिनट लाइट नहीं चल रही है। एनवा पद क्या है, 78वां है। ठीक है, 78 है। तो एनवा पद का सूत्र क्या होता है, तो ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सूत्र होता है। कहीं से गड़बड़ आ रही है लाइट। 1 मिनट, लाइट कहीं से जल रहा है। देखिए ए एन कितना है, 78 है, बराबर ए कितना है तो कहोगे 3 है। ठीक है, प्लस एन माइनस 1, डी कितना है तो कहोगे 5 है। ये 78 में 3 घटाओ कितने मिलेगा, 75 बराबर एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 5 है। तो अब आप कहेंगे कि यहाँ पे 1 मिनट इधर आएगा तो एन माइनस 1 बराबर 75/5 हो जाएगा। तो एन माइनस 1 बराबर 15 × 5 = 75। तो एन बराबर कितना आएगा, एन बराबर 15 × 1 = 16। तो 16वां पद क्या है, 78 है। बात क्लियर, आगे बढ़ें। देखिए 19 नंबर कहता है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, ठीक है, 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कैसे होगा। देखिए प्रथम पद जो दिया है, ठीक है, 19 है। प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है, चलो रुको, कुछ नहीं दिया है तो मान लेंगे प्रथम पद कितना है, मान लीजिए ए। ठीक है, सर्वांतर, ठीक है, सर्वांतर मान लेंगे डी। ठीक है, तो अब कह रहा है कि जो ए 17 मतलब 17वां पद ना, 17वां पद उसके 10वें पद से 17वां पद क्या है, ये बराबर होगा ए 10वें पद से कितना अधिक है, कहोगे ये 7 अधिक है, बराबर हो गया। ठीक है, बात क्लियर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अगर देखो हम क्या करें, इस 10 को इधर लाओ तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे ए 17, ये 10 क्या होगा, माइनस ए 10 बराबर 7, यही होगा। कहेंगे हाँ बिल्कुल यही होगा। ठीक है, चलिए तब देखिए यहाँ पे अब क्या करें। तो यहाँ पे हम आगे हल करेंगे। जो A17 है, A17 क्या ले सकते हो आप, A17 ले सकते हैं क्या, A + 16D। तो A + 16D माइनस A10 क्या ले सकते हो, तो कहोगे A + 9D। ठीक है, बराबर का 7 है। इतना बात क्लियर, बताओ इतना बात क्लियर है बेटा। अब कहेंगे A + 16D रहने दीजिए, माइनस अंदर गुणा करा दो, -A - 9D बराबर का 7। ठीक, अब कहेंगे यहाँ से ये माइनस का A प्लस का ये गया, 16 है प्लस का माइनस का 9 है, 16 में से 9 घटाओ कितना बचेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पे 7D ना, 7D बराबर का 7 है, 7D बराबर का 7 है। तो D बराबर क्या होगा बताओ, D बराबर क्या हो जाएगा, 7 × 7 मतलब 7/7 हो जाएगा। तो यहाँ से D बराबर मुझे मिल जाएगा 1। सर्वांतर क्या मुझे मिला, 1 मिल गया। ठीक है, यही बोला था हमने सवाल में, क्या पूछा गया था। 1 मिनट, कौन सा क्वेश्चन था, 19 ना। तो यहाँ सर्वांतर ज्ञात कीजिए, सर्वांतर क्या मुझे मिला, 1 मिल गया है। ठीक है, ये आपका प्रश्न है। देखिए 20वां क्वेश्चन कहता है 20वां क्वेश्चन क्या कहता है कि लाइट कट जाएगी बार बार। समांतर श्रेणी का चौथा पद शून्य है, सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद के 3 गुना है। ठीक है, पद के 3 गुना होगा।
देखिए बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मान लेंगे प्रथम पद, ठीक है, मान लेंगे प्रथम पद क्या है प्रथम पद ए है और सार्वंतर क्या है, तो कहोगे डी है, ये हम मान लेंगे, ठीक है, ये हम खुद से मान लेंगे हमें दिया है, क्या दिया है, तो कहोगे दिया है क्या, दिया है आपका कि चौथा पद शून्य है, चौथा पद शून्य है। चौथा पद के मतलब क्या है, A4 ना जी, A4 बराबर 0 है। तो A4 को आप क्या लिख सकते हो, A4 क्या लिख सकते हो, A+3D बराबर 0, ठीक है, ये लिख सकते हो। अगर यहाँ से A का मान निकालते हैं तो A बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, A बराबर -3D, इसको मानते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट, समीकरण इसमें मानना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब क्या होगा, अब कह रहा है कि 11वां पद, क्या कह रहा है अब कह रहा है 11वें पद का जो 25वां पद है, सिद्ध कीजिए कि समांतर श्रेणी का 25वां पद 11वें पद के 3 गुना है, ठीक है। अब देखो 11वें पद बराबर क्या होता है, ठीक है, अब 11वां पद बराबर क्या होता है, सॉरी 11वां पद बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे A प्लस 10D, यही होता है। अगर हम इसमें क्या करें में A का मान रखने पर देखो 11वां पद हमने लिख दिया A+10D, 11वां पद का मतलब क्या होता है, A+10D होता है। इसमें A का मान रख दीजिए, तो A का मान क्या है, तो कहोगे इसमें A बराबर -3D है, तो 11वां पद बराबर A क्या है, -3D प्लस का 10D। अब कहेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से A11 बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, 10 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा, 7D बचेगा, ठीक है। इसको मानते हैं समीकरण नंबर सेकेंड, ठीक है, इसको मानते हैं समीकरण नंबर सेकेंड। अब देखो अब क्या है, लाइट जला लेते हैं। अब देखिए, अब जो 25वां पद है ना, 25वां पद तो क्या लिख सकते हो, तो आप कहेंगे इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 24D, बोलो इतना बात क्लियर है। तो A प्लस 24D लिख दी यहाँ पे, तो A का मान रखिए, A का मान कितना है, तो कहोगे -3D है, समीकरण फर्स्ट से देखिए यहाँ पे है ना 3D है, प्लस अब देखिए प्लस 24D, अब 24D को यहाँ लिखिए 24D ना, ठीक है, 24D लिख दीजिए। तो अब कहेंगे यहाँ पे, ठीक है, A25 बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, A25 बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, तो कहोगे 24 में से 3 घट जाएगा, कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 21D, बोलो इतना बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे एक बात और, हमें सिद्ध क्या करना था, देखिए यहाँ पे कि 25वां पद 11वें पद के 3 गुना है, 25वां पद 11वें पद के 3 गुना है, ठीक है। 25वां पद क्या मुझे मिला है, 21, ठीक है, और 11वां पद क्या है, 11वां पद क्या है, तो कहोगे देखिए यहाँ पे 25वां पद 21 आया है, 11वां पद क्या है, 7 है, तो इसके 3 गुना हो गया, 3 गुना हो गया ना। या आप इसको ऐसे सकते हो कि A25 बराबर 7 तरीके 3 गुना, ठीक है, 7D, ठीक है। देखो 7D क्या है, 7D आपका 11वां पद है, इसका ये 3 गुना हो गया 25वां पद, ठीक है, यही सिद्ध करना था हमें। तो आप लिख सकते हो यहाँ पे A25 बराबर ये 3 गुना है किसके, 7D कितना है, 7D बराबर 11वां पद, 11वां पद, ठीक है, ये हमको सिद्ध करना था, ठीक है। अतः लिख देंगे यहाँ पे, अतः 25वां पद 11वें पद से कितना है, 3 गुना है, 3 गुना है, ठीक है, यही सिद्ध करना था ना, ठीक है, बात क्लियर, इति सिद्धम। यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न को। देखिए अभी 21वां है, लट्ठे वाला सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एनसीईआरटी का है। 200 लट्ठे की ढेर के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे जो निचली वाली पंक्ति है, निचली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे और उससे अगली पंक्ति में 18 इत्यादि, इसी प्रकार है ना, इत्यादि है मतलब इसी प्रकार है। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे गए हैं तथा इनके ऊपर पंक्ति में कितने लट्ठे हैं आपको बताना है, ठीक है। चलिए 21वां है, बड़ा मज़ेदार सवाल है, लट्ठे वाला सवाल है,
ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट, आपने किया भी होगा इसको। देखो समांतर जो श्रेणी मिलेगा मुझे जो AP मिले, AP में क्या मुझे मिल जाएगा, तो कहोगे 20, देखो 20 है, फिर क्या है 19 है, फिर 18 है, मतलब कि 20 मिल रहा है, फिर 19 मिल जा रहा है, फिर 18 मिल जाए, ऐसे ऐसे हमें समांतर श्रेणी मिल गया। तो अब कहेंगे जब मिल गया तो आगे काम कर लीजिए, ठीक है। तो A बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, A बराबर 20, D बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, तो कहोगे 19 में से घटाइए 20, क्या कितना मुझे मिलेगा, माइनस का 1, ठीक है। अब देखिए एस हमको निकालना है, ठीक है, हमको निकालना है 200 लट्ठे की ढेर है, ठीक है, मतलब कि हमको निकालना क्या है, एस एन बराबर 200, एस एन बराबर 200 हमको ये निकालना है, ठीक है। तो एस एन का सूत्र क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका सूत्र है, से यहाँ से हल करेंगे, ठीक है। एस एन कितना है, तो कहोगे 200 है, लिखिए यहाँ पे 200 बराबर एन, एन हमको नहीं पता, यही तो चाहिए, एन बटा 2 कड़ी में और ब्रैकेट में 2 गुणा ए कितना है, तो कहोगे 20 है, 20 प्लस एन माइनस 1, एन माइनस 1, डी कितना है, डी कहेंगे ये भी माइनस 1 है ना, गुना माइनस 1 है, ठीक है। इतना बात क्लियर। चलिए यहाँ से अब हम देखेंगे, यहाँ से अब हम देखेंगे कि ये दो इधर आगे कितना हो जाएगा, 400, ठीक है, 400 बराबर ये n, यहाँ पे 400 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा n, n और ब्रैकेट में आपका 20 दूना 40, 40 और माइनस अंदर गुणा करा लो तो कितना हो जाएगा, -1 से, तो कहोगे माइनस का n और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, बस आपको हल कर देना है। n से अंदर गुणा करा दो, कहोगे 400 बराबर ये 40 n हो जाएगा, 40 और एक 41 जोड़ लेते हैं, 41 n ना, बोलो 41 हो जाएगा, 41 n, यहाँ 1 है और यहाँ पे 40 है, जोड़ दीजिए 41, अंदर गुणा कराओ कितना हो जाएगा, 41 n माइनस का n स्क्वायर। इतना बात क्लियर, बताओ अब क्या करें हम। अब इन दोनों को इधर भेज दीजिए, इधर ले आ जाओ, 400 तरफ के लाइए, 400 जिधर है इन दोनों को उधर लाइए, पंचांतर कीजिए, तो ये जो प्लस में है ये प्लस में है माइनस हो जाएगा और ये माइनस में प्लस में हो जाएगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 41x, सॉरी n है, n है, समझ लेना आप, ठीक है, n है ये, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पे n स्क्वायर माइनस का 41n प्लस का 400 बराबर का 0। अब गुणनखंड बना लीजिए, हम गुणनखंड बना लेंगे, बस यहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से n स्क्वायर 41 को फैक्टर करेंगे हम, तो ऐसी दो संख्या बताना है जो कि गुना करने पर 400 आ जाए और जोड़ घटाने पर 41 आ जाए। तो यहाँ से कर लेते हैं हम 25 और 16 ना, 25 n और प्लस का, नहीं प्लस नहीं माइनस होगा, माइनस का 16 n, ठीक है, 41 हो जाएगा, 6 5 11, हाँ ठीक है। तो यहाँ से प्लस का 400 बराबर का 0। अब यहाँ से जोड़ा बना लीजिए, कामन लेंगे यहाँ से, अगर n कामन लेते तो क्या बचेगा, n माइनस का 25 और यहाँ से माइनस का 16 कामन करेंगे, क्या बचेगा, n माइनस का 25, ठीक है। तो अब n माइनस 25 मिल रहा है, तो n माइनस 25 दूसरे ब्रैकेट में n माइनस 16 बराबर 0 है, ठीक है, बराबर 0 है। अब देखो यदि n माइनस 25 बराबर 0 तो क्या हो जाएगा, n बराबर 25, अब कहोगे यदि n माइनस 16 बराबर 0 तो n बराबर 16, n के दो मान हो जाए। अब देखो आंसर कौन करना है। अब देखो जैसे कि अब 16वां पद निकालो, अच्छा यहाँ 16वां पद निकालते हैं, n बराबर 16 मान लो, ठीक है, तो कितना आएगा, तो a n
बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ए एन आपका 16 है बराबर ए कितना है, तो कहोगे ए आपका 20 और एन आपका 16, 16 में से कटाओगे 15, ठीक है, और डी कितना है, और ये हो जाएगा माइनस का 1, मतलब माइनस का अच्छा प्लस 15 गुना माइनस 1 है, ठीक है। तो 16 बराबर क्या मुझे मिल जाएगा, 20 माइनस का 15, तो 16 कितना हो जाएगा ये, सॉरी ये तो दिया ही है, इसको नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो ए एन मतलब 16वां पद हमें निकालना है, ये 16 नहीं लिखेंगे, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो कहोगे 5, 16वां पद क्या है 5, ये देखो आंसर हमारा 5 आ गया, ठीक है। अब देखो इसको करके देख लेते हैं एक बार क्या आता है 25वां पद बराबर क्या होता है, ए प्लस यहाँ पे अच्छा ऐसे कर लें क्या, 25वां पद जो है ए 25 बराबर ए प्लस 24 डी, ठीक है। तो ए कितना है, तो कहोगे 20 है प्लस 24 नहीं आएगा ऐसे, अच्छा कोई बात नहीं ऐसे ही कर लो, ठीक है। ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से कर लेते हैं फटाफट। तो ए कितना है कहोगे 20 प्लस एन माइनस वन मतलब 24 में से 25 में से घटाओगे 24 ना, ठीक है, हाँ आ तो जाता 24 गुना माइनस 1, तो 20 में 20 माइनस का 24 करोगे क्या आएगा हमारा आंसर, माइनस का 4, तो माइनस वाला आंसर हमको नहीं लेना है, क्या करना है, नहीं लेना है, आपको प्लस वाला आंसर लेना है, ठीक है। तो प्लस वाला आंसर आपका आ गया बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि 22वां क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 15 गुणज का योग बताइए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या होगा, तो कहोगे यहाँ पे 8 के प्रथम 15 गुणज, ठीक है। तो AP जो मुझे मिलेगा, क्या मुझे मिलेगा, तो कहोगे 8 के प्रथम 8 दूना 16 त्रिका 24 8 चौका 32, ऐसे ऐसे आगे भी मिलेंगे 15 तक, ठीक है। तो अगर हमें लास्ट वाला पद चाहिए तो 15 गुना अगर 8 कर देते हैं, इन दोनों गुणा कर दो तो लास्ट वाला पद हमको मिल जाएगा ना, बताओ इतना बात क्लियर, 15 बट्ठा 120, तो कहोगे 120 क्या है हमारा लास्ट पद है, निकाल लोगे, इसको मैं होमवर्क दे दूँ आपको, बोलो ये कर लेंगे, ये कर ही देते, चलो हम कर ही देते हैं, कोई बात नहीं, तो कहोगे बार बार होमवर्क कर देते हैं देखिए तो यहाँ से ए बराबर क्या मुझे मिल गया, तो कहोगे 8, ठीक है। डी कितना मिल गया, तो कहोगे ये भी 8 है, ठीक है। एल कितना मिल गया, तो कहोगे 120 है हमें पदों की संख्या निकालना है, ठीक है, मतलब 15 पद निकालना है ना, सॉरी 15 पद, एस 15 और क्या होगा n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, ये सूत्र लगा लेंगे, ठीक है। और भी सूत्र हैं वो भी लगा सकते हो आप, ये लगाओगे तो और जल्दी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, और जल्दी ही हमारा आंसर आ जाएगा ऐसे। तो कहोगे n कितना है, तो कहोगे n तो 15 है, कहोगे 15/2, a कितना है, तो कहोगे 8, l कितना है, तो कहोगे 120, तो इसको जोड़ दो कितना हो जाएगा, कहोगे 15/2 और ये गुना 128, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 64 दूना 128 मतलब 15 गुना 64, गुणा करा दो, 15 चौका 60 की 0 आंसर लगा 6, ठीक है, और 15 छक्का 90, 90 6 96, 960, तो 960 आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना ज़रूर, और यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी आप कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ताकि और भी बाकी दोस्त आपके और आप ही के जैसे पढ़ाई कर सकें, ठीक है। मेरा लाइव आने का टाइम जो है, ठीक है, लाइव आने का समय शाम को 7:30 बजे से है, ठीक है, 7:30 बजे आप लोग हमसे जुड़िए और अपने तैयारी को और अच्छे से कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।